आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 53 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि प्रभु आज की एक बार फिर आपने ये दिन दिखाया और सुबह दिखाई। प्रभु जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता, जो आज का आपने वचन दिया है, जो ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन खुदावन सुना जाए तो उसके ओर प्रभु अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 53 चैप्टर। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वह सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। भला होता कि इज़राइल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 चैप्टर। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वह इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धर्मकर्ता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धर्मकर्ता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में
तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंचती है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और ये भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। ये सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आप पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ठाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बुताई से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, अभी जो मैंने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 चैप्टर और उसकी 13 वर्स को अगर हम एक बार मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, एक बार गौर से पढ़े कि उसमें परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं। उसमें कुछ इस तरह लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि हमारी आत्मा हमसे ज़रूर बात करती है। जब भी कुछ ऐसा जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसा गलत काम होने वाला होता है तो तुरंत हमारी आत्मा हमें एक संकेत देती है कि ऐसा मत कर, कि ये गलत है या ये गलत का रास्ता है जो तू चुनने के लिए जाता है। तो वो जो आत्मा हमसे बात करती है, वो आत्मा डायरेक्ट हमसे बात नहीं करती है, बल्कि परमेश्वर की ओर से आत्मा हमसे बात करती है।
क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर चाहता है कि हर वक्त हम सही रास्तों पे चलें, अच्छे काम करें और कुछ भी गलत ना करें। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो परमेश्वर हमें आत्मा के ज़रिए हमें बताता है कि सही मार्ग पर चल। तो हमेशा हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि वो जो आत्मा की आवाज़ है वो परमेश्वर की आवाज़ होती है। जैसे कि कलाम में लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि परंतु जब वह, अर्थात इसकी 12वीं आयत में पढ़ता हूँ, उसमें क्या लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो मेरे अजीजों, हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। जब भी कुछ गलत काम होने वाला हो और आत्मा कहे कि नहीं, ये काम नहीं करना है, तो ज़रूर हमें उसकी बात सुननी चाहिए। इसी के साथ मैं अध्याय यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने सुंदर वचन दिया, जो ये वचन पढ़ा गया है और जो ये वचन सुना गया है, ये वचन फलदायक है। पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना विनती करना चाहता हूँ तमाम उन सोल्जर्स के लिए जो पिता परमेश्वर अपने कंट्री के लिए खुदावन फाइट करते हैं, और पिता परमेश्वर जो जिस हालात में पिता परमेश्वर वो जहाँ कहीं भी जो उनको ड्यूटी मिलती है, और प्रभु जी वो घंटों घंटों खुदावन अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, या पिता परमेश्वर बहुत तड़पती हुई धूप में खड़े रहते हैं, बहुत ठंड में खड़े रहते हैं। पिता परमेश्वर ऐसे तमाम सोल्जर्स के साथ, और पिता परमेश्वर उनके घर परिवार में पिता परमेश्वर को खुदावन बरकत दे, आशीष दे कि पिता परमेश्वर वो जो सोल्जर्स हैं, जो पिता परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए कंट्री में पिता परमेश्वर जो एक सैनिक के रूप में तैनात होते हैं, पिता परमेश्वर खुदावन उन सब के साथ, और पिता परमेश्वर उनको अच्छी सेहत दे, अच्छी तंदुरुस्ती दे, पिता परमेश्वर अकल बुद्धि समझ दे कि पिता परमेश्वर वो जब वो कठिन समय आता है तो उस समय पिता परमेश्वर वो सही फैसला देने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर रेस्ट ऑफ डे में आप हम सबके साथ जैसे हमेशा रहते हैं, पिता परमेश्वर अभी भी रहें। और पिता परमेश्वर हर एक जन की सुधि आपने खुदावन, हम सबके दिली हाल, मन की इच्छाओं को आपसे पेशतर खुदा कोई नहीं जानता। पिता परमेश्वर हर एक इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक तमाम चीज़ें खुदावन मुहैया कराएं। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।